इलाके जो है इस वक्त जो तबाह हाल बर्बाद हुए हैं, तो ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं, इनसे कौन पूछने वाला है? ये तो आते ही नहीं है मेयर के अंदर में ये इलाके, ना उनसे वो पूछ सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा मसला कराची का ये है कि कराची जो है एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होना चाहिए और पूरे कराची का मेयर एक होना चाहिए और उसको आप मुख्तलिफ टाउन में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है पता नहीं किसके पास है वाला। तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ टाउन्स में, लेकिन मेयर उसका एक होना चाहिए। ये नहीं है कि वो की तरफ बटेर हुआ हुआ है, आधा शहर उसके पास है तो थोड़ा हिस्सा उसके पास है, उसका हिस्सा उसके पास है। उनके पास भी तो इसी हिसाब से बजट आता है। सैयद भाई तो दूसरा मेयर, सैयद भाई दूसरे मेयर का नाम बताएंगे जरा क्या है? एक तो मुर्तजा वहाब है, दूसरे मेयर का नाम क्या है? मुर्तजा वहाब। दूसरा मेयर? हाँ जी, आप कह रहे हैं ना कि 2 मेयर नहीं होने चाहिए, तो दूसरा मेयर कौन है कराची में? दूसरा मेयर नहीं होना चाहिए क्या यार? आप कह रहे हैं कि सुना करे यार, बीच में वो कह रहे हैं कि दो, आपने कहा कि 2 मेयर नहीं होने चाहिए, तो पहले तो मैंने कहा डिफरेंट जो अदारे हैं जी, जो कराची में 60% उनकी जुरिडिक्शन है, उनसे कोई पूछने वाला है कि भाई आप क्या कर रहे हो, सदर कराची में आप क्लिफ्टन में क्या कर रहे हो, मारीपुर में आपने क्या करा, डिग रोड में आपने क्या करा, शराय फैसल में आपने क्या करा? ये तो मेयर कराची के अंडर में है ही नहीं। ये तो कराची वालों को मालूम होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए। सैयद भाई एक बात और बोल दूं, आपने शुरू में एक बात कही कि इसमें पीटीआई भी इसमें बराबर की शरीक है इस बर्बादी में। अगर वो सीटें मुस्लिम लीग उनको उसको क्या नाम है जमात इस्लामी को मिल जाती तो मेयर उनका होता। यही कहा ना भी आपने? ये नहीं कहा यार, आप सुना करें ना। अच्छा, मैंने ये कहा मेरे भाई कि जब मेयर के इलेक्शन हो रहे थे तो आपके अगर 32 वोट्स उनको दे देते आप नईम साहब को, तो वो मेयर कराची होते। आपने उनको तो आपके ख्याल से नहीं दिए आपने? अच्छा, वोट नहीं दिए? नहीं दिए ना। किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया मेरे भाई के वोट नहीं दिए आपसे? किस हकीम लुकमान ने कहा कि पीटीआई ने? मैं इस मामले में नहीं पढ़ रहा था, आप सही कह रहे हैं भाई। चले समीना, ये भी अपने कमेंट में डाल दीजिएगा, ये चीज भी अपने कमेंट में डालिएगा कि लोग इस पे आगे डालेंगे। सैयद साहब सही कह रहे हैं, इन्होंने वोट नहीं दिए पीटीआई ने। भाई मेरे दुनिया में 2 ही आदमी तो सही कह रहे हैं, दुनिया में 2 ही आदमी सही कह रहे हैं, एक सैयद साहब सही कह रहे हैं, एक जैदी साहब सही कह रहे हैं। जैदी भाई की बाद में इतना वजन था कि वो 50 किलो का बन चुका था। यार चौधरी साहब इतनी मुनाफाकत वाली बातें मत किया करो यार, इतनी मुनाफाकत नहीं अच्छी लगती। ये सही बोले। आगे चलते हैं। तीसरा जो सबसे एक और बड़ा मसला कराची का ये वो है कच्ची आबादी। वहाँ पे गैर मुकामी आते हैं, सारी जो नाले हैं उन पे तजावुज़ात कायम करते हैं। वो ना वो बिजली का पैसा देते हैं, ना गैस का देते हैं, ना पानी का देते हैं, और सारी उन्होंने आबी गुज़रगाहों पे नालों पे अपनी आबादियां कायम कर ली। जब उनको हटाया जाता है तो एक हंगामा कराची में होता है कि गरीब लोगों को हटाया। गरीब लोगों का ये मकसद थोड़ी है कि वो नदी नालों पे आके कब्जा कर लें। तो ये तीसरा बड़ा मसला है कराची का। ये 3 बड़े मसले, जिस दिन ये 3 बड़े मसले, और ये एक पार्टी हल नहीं कर सकती, ये बड़े मसले जो हैं वफाक को हल करने हैं या सूबाई गवर्नमेंट को हल करना है। तो हल क्यों नहीं करती वफाक और सूबाई गवर्नमेंट? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करते? आप हल इसलिए नहीं करती कि वो सोने की चिड़िया है, वो रोजाना सोने का अंडा देता है। तो वो सोने तो का आप ये बताइए कब तक सोने का अंडा देती रहेगी? ऐसे ही चलेगा, वो ऐसे ही चलेगा। ये मैंने आपको कहा था ना, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ही बात इसको खत्म कर देते हैं। ये 3 बड़े मसले, अगर ये 3 बड़े मसले हल होंगे कराची का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा मेयर मुर्तजा वहाब आ जाए, कितनी डिटाई के साथ ये कह दिया गया कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो सही है, कितनी डिटाई के साथ सुनिए ना, उनको भी ले लूं। हेलो जी, महमूद भाई क्या कहेंगे आप? सर